अरे जिनकी बेटियां मोबाइल चला रही है वो बाप, मुझसे हदीस सुनते चलो। जरा मैं आज तुम्हें हदीस सुना दूं और दिल की तख्ती पे नोट करके जाना, अपने घर के हालात लेते जाना। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुलि वालिदै व दयूस व रजुलतुल निसा। नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों ये हदीस है, अगर कोई इस हदीस को गलत साबित कर दे तो मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। कितने लोग? बोलो 3 लोग नबी फरमाते हैं जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, जो माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, नबी फरमाते वो जन्नत में नहीं जा सकता। और दूसरा दयूस है, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही हो, जिसकी बेटियां फिल्मों जैसे चालो चलन, बाल और लिबास हुलिया हो, और वो माँ बाप उसके पहनावे से राजी है, वो माँ बाप दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह और मेरे नबी अल्लाहु अकबर, खुदा की कसम जमीन फट सकती है, आसमान टपक सकता है, मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। बोलो, ये इसलिए मुझे तुम्हें बातें सुनानी पड़ रही हैं क्योंकि हम लोग दीन से दूर हो गए। अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, अपने घरों में हर वो चीज ला रहे हैं, हर वो चीज। इस बाप से तो इतना पूछा जाएगा, इतना पूछा जाएगा, सही बता रहा हूं। अल्लाह फरमाता है, उलमा यहाँ पे बैठे हुए, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अब कौन है जो जहन्नम की आग से बचा रहा? कोई नहीं बचा रहा, बल्कि जहन्नम में जाने का जो इंतजाम था वो पूरे का पूरा ये बाप कर रहा है जी। कोई भी सब कह देते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे यहाँ शादियों 50 लड़कियां अगर 50 हैं तो किसी का दुपट्टा ढंग का नहीं मिलेगा, किसी के यहाँ पे क्लिप में लगा हुआ, किसी की चुटिया में थोड़े से छोरे लगे हुए। बोलो ये है कि नहीं ऐसा? अब बताओ ये जो लड़की हैं, जो औरतें हैं, इनका कोई बाप नहीं है क्या? इनकी कोई माँ नहीं है क्या? इनका कोई भाई नहीं है क्या? इनका कोई मामू नहीं है क्या? सब बहरे गूंगे हो गए। ऐसा लगता है जैसे कोई कुछ जानते, बिल्कुल गेगला है, गेगला जैसे। वैसे जमीन पे लड़ जाएगा, घरों पे लड़ जाएगा, मर जाएगा। बड़े बड़े चक्रोट, नाजिर भाई, बड़े बड़े चक्रोट काट के इतनी इतनी बड़ी मेंढे छोड़िए, मेंढे बड़ी बड़ी नहरें काट के नरुए बना डाले। अब भी फावड़ा टेढ़ा ही चला रहे हैं, टेढ़ा ही। बस बहरा और गूंगा जो हुआ ना, इसी जगह एक भी अल्लाह का बंदा, कोई बाप ऐसा नहीं है जो अपनी बेटी से ये कह दे बेटी तू ऐसा लिबास पहन के क्यों शादी में आई है। हम मुसलमान है, मुसलमान, और मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं, जिस्म छुपा करके, जिस्म छुपा करके घरों में बरकतों का सबब बना करती। क्या बात है। कहां है कोई बाप है ऐसा जो कहता है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला सरजमीने दभोरा तिलहर। और औरतें इतनी बेबाक हो गई हैं, सही बता रहा हूं मैं, औरतें इतनी बेबाक हो गई हैं हजरत जी जी। कोई भी मेला हो, ठेला हो, इस ठेले को जरूर जाना। ये घर का जो ठेला है ना, इसे मेले में जरूर जाना। मेले में
और बाज ऐसा है जिसकी नई नई शादी हुई है, वो खुद अपनी बीबी को ले लेके मेले में जा रहा है। बड़ा नेक काम कर रहे हैं ना, बड़ा नेक। कब्र में जब डंडे पड़ेंगे ना, गुर्ज पड़ेंगे, तब पता चलेगा। ये हालात इन लोगों ने बिगाड़ रखे। मैं नौजवानों से आज कह के जाऊंगा ये बात। क्या बात है? नौजवानों सुनो, तिलहर, क्या नाम है इस बस्ती का? डबोरा। मुझे तिलहरी के मालूम था, बिल्कुल नजदीकी है, करीबी है ना। डबोरा, डबोरा ना, डबोरा तिलहर के गयूर मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अगर तुम अपनी हालात पर आ गए, तुमने साथ दे दिया, 1 साल पलट के नहीं आएगा, इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा। बेशक। मैं बताऊं वो कैसे। तुम इस लायक क्यों नहीं हुए कि तुम्हारी बहन तुम्हें देख के सर पे आंचल रख ले, तुम्हारी बहन तुम्हें देख के सर पे दुपट्टा ओढ़ ले। तुम इस लायक क्यों नहीं हो? तू तो भाई है भाई। तू नहीं हो सकता। एक मर्तबा जरा शीशे में तो देख लेता तू। हाथों में चूड़ी और कड़े पहनने वाला भाई, बोलो कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखेगा? वही नचकैया। कौन से हाथ लाएगा जो अपनी बहन के सर पे दुपट्टा रखेगा? अगर शादी हो जाए तो बड़े बड़े डीजो पे नाचने वाला, बेहयाई बरसाने वाला भाई। तूने सोचा गंदी गंदी फिल्मों के गंदे गंदे गानों पे नाच करके तू किसे दिखा रहा? दरवाजे पे तेरी बहन खड़ी है, उसे ठुमके दिखा रहा। दीवार पे तेरी भांजी खड़ी है, उसे ठुमके दिखा रहा। छत पे तेरी भतीजी खड़ी है। कुछ तो अल्लाह के बंदो शर्म करो। मगर कहां चली गई गैरत? इतना नशे में तू आ गया, इतना नशे में आ गया, इतना नशे में आ गया, बंबई का या कहीं का फिल्मों का तुझ पे इतना भूत चढ़ गया। अरे कहां गया तू? तेरा कल्चर, तेरा माहौल, तुझे अल्लाह ने नाचने के लिए पैदा नहीं किया गया। अल्लाह ने तुझे पैदा इसलिए नहीं किया कि तू नाचा जाए या तू नाचे। तूने अपनी जिम्मेदारी कभी सोची? कितने घरों को बिगाड़ रहा, कितने घरों को। अरे बोल, जब तू अपनी बहन के सामने दूसरी लड़कियों से मोबाइल पे, फोन पे बात करेगा, दूसरी लड़कियों से SMS लिखेगा, अपने घरों में जब मोबाइल पे तू गाने चलाएगा, कौन सुधारेगा बहन को? कौन आएगा सुधारने के लिए बहन को? जब सगा भाई दुश्मन बन बैठा तो। सगा भाई जब दुश्मन हो गया तो कौन आएगा? जाड़े के मौसम में भी ना टोपी नहीं ओढ़ेगा, टोपा नहीं ओढ़ेगा, मफरल नहीं। क्यों? बाल ना बिगड़ जाए। बालों पे मर मिटा। अरे तू तो ऐसा होता, हुसैन पाक का गुलाम होता, खुदा की कसम। माशाअल्लाह। हजरत इमाम हसन का गुलाम होता तो सैयदा जैनब ने जैसे कहा था, तेरी बहन भी ऐसे ही कहती जैसे हुसैन की बहन ने कहा था। सैयदा जैनब 15 साल उनका एक पड़ोसी रहा, उसका बयान है, मैंने 15 साल में कभी भी सैयदा जैनब को बगैर दुपट्टा, बगैर चादर के तो अलग, दुपट्टे और चादर में भी नहीं देखा था। तबीयत खराब हो गई, शौहर बोले चलो दवा ले आओ। दवा खुद लेकर के आए शौहर, तबीयत ठीक नहीं हो रही है। कहा चलो तुम ही हकीम को दिखा लो, इस दौर के डॉक्टर मैं बोल रहा हूं, दिखा लो, चलो दवा ले लो। दिखा करके तो बोली मैं नहीं जाऊंगी, गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी मैं। कहा इस्लाम ने तो इतनी इजाजत दी है ना, अगर तबीयत खराब हो तो जाकर के दिखा के दवा ले सकते हैं, इस्लाम ने इजाजत। उन्होंने ये कहा इस्लाम ने तो इजाजत दी है, मगर मेरे सामने मजबूरी है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं बेटी फातिमा की हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं बेटी अली की हूं, मेरे सामने मजबूरी यह है कि मैं नवासी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हूं। मैं मर तो सकती हूं मगर गैरत को रौंद नहीं सकती। तुम अगर ऐसे होगा